हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 2 पहला ख़त्म हो गया था, दूसरा हम लोग स्टार्ट किए थे। आइए हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक रह गई थी, उस टॉपिक को ख़त्म करके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके केवल क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे, तो एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे फिजिक्स का, क्लास 9th का। तो आइए देखते हैं हम घर्षण, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं। यह वह बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तथा यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। दो सतहों के बीच कार्य करता है या खुरदरी सतह पर अक्सर कार्य करता है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे चप्पल या जूते पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है। अब जैसे हम इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो यह लिखा जा रहा है घर्षण बल के कारण। अगर यह स्लिप कर जाता, इस पे रुकता नहीं, तो इससे हम लिख नहीं पाते। अगर घर्षण बल ना होता तो हम चल फिर नहीं पाते। अब हम जैसे साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल हम आगे की तरफ चला रहे होते हैं, लेकिन जो घर्षण बल होता है पीछे की तरफ कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये गति के विपरीत दिशा में है। हम जिस तरफ गति कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है ये। जैसे हम कोई पिंड है, अब इस पर हम फोर्स लगाकर इसे आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो इसका जो घर्षण बल होगा ये पीछे की तरफ कार्य करेगा। मतलब हमेशा यह बल की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यही होगा क्या? घर्षण बल। और यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। जब तक दो सतह नहीं होगी तब तक यह कार्य नहीं करेगा, एक सतह से कार्य नहीं करता। घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के लाभ क्या है? घर्षण बल ना होता तो हम चल फिर नहीं पाते। घर्षण बल चलने में सहायक होता है। घर्षण बल लिखने में सहायक होता है। घर्षण बल के कारण कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। जैसे पुल्ली पर अगर पट्टा लगा के घिरनी को चला के, घर्षण बल के कारण ही चलता है। अगर घर्षण बल ना होता तो उस पे जो बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट स्लिप कर जाता, तब हम उस पुल्ली को मूव नहीं करा पाते। इसलिए हम कह रहे कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। उस पर कई सारी पुल्लियाँ लगा के हम फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसको हम नचाते हैं, नहीं तो वह स्लिप कर जाता, चलता ही नहीं। अब हम देखते हैं घर्षण बल के हानि। घर्षण बल के हानि, अभी जैसे आप किसी सतह पे
तेल गिरा दो, अचानक कोई आएगा तो गिर जाएगा, मतलब वहाँ घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, वहाँ स्लिप कर जाएगा। घर्षण बल खुरदुरी सतह पे कार्य करता है। दो सतहें तो हैं लेकिन वहाँ खुरदुरी सतह नहीं है। खुरदुरी सतह नहीं होने के कारण आप गिर जाते हैं और आप हंसी के पात्र होते हैं। जैसे अगर कहीं केले के छिलके पे आप पैर रख दिए तो वहाँ भी वो स्लिप कर जाता है, वहाँ घर्षण बल कार्य नहीं कर पाता जिससे आप गिर जाते हैं। अगर घर्षण बल ना होता तो आप अगर ब्रेक मारते तब भी आगे चक्का स्लिप कर जाता, लेकिन घर्षण बल के कारण ही आप ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी या साइकिल या फिर किसी भी वस्तु को रोक सकते हैं। अगर वहाँ घर्षण बल ना होता तो आपका कुछ दूर जाके रुकता, स्लिप कर जाता, जिससे आप रोक नहीं पाते। घर्षण बल के कारण ही आप ब्रेक लगाकर गाड़ियों को रोक पाते हैं। अगर घर्षण बल ना होता तो आप वहाँ गाड़ियों को रोक नहीं पाते। तो यह भी एक घर्षण बल के लाभ है। अब हानि क्या होता है ये देखते हैं हम घर्षण बल के। तो घर्षण बल के हानियाँ जो है, चप्पल जल्दी घिस जाते हैं। हाँ भैया, अगर घर्षण बल ना होता एक चप्पल ले लेते, 2-3 पुश्त चलता, घिसता ही नहीं। लेकिन आप ये भी तो एक चीज़ देखो, घर्षण बल ना होता तो आप चल भी नहीं पाते, तो चप्पल ही रखा रहता। तो ये आप देख रहे हैं चप्पल जो है जल्दी घिस जाता है। लेकिन ये आप अगर दिमाग में रख रहे हो कि घर्षण बल ना होता तो कहीं चप्पल या जूता ले लेते, कई पुश्त तक चलती। लेकिन समस्या ये है कई पुश्त चल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि बिना घर्षण बल के हम चल नहीं सकते। आपको बता ही दिए। आप अगर देखना चाहते हैं एग्जाम्पल तो आप अपने वहाँ जहाँ सिलाप हुआ हो वहाँ अगर आप देखेंगे प्लस्तर पर आप तेल गिरा के और उस पर चलने की कोशिश करें तो आपको खुद पता लग जाएगा घर्षण बल क्या वास्तव में चलने में सहायक होता है या चप्पल घिस रहा है। तो घर्षण बल ना हो तो चप्पल ना घिसे, तो चप्पल घिसेगा भाई, चलोगे चल पाओगे तभी तो चप्पल घिसेगा। अब आप चल ही ना पाओगे तो चप्पल वैसे रखा ही रह जाएगा। तो आप कह रहे होंगे चप्पल जल्दी घिस जाते हैं, अगर घर्षण बल ना होता तो चप्पल घिसते नहीं, लेकिन घर्षण बल ना होता तो चल भी नहीं पाते, गिर जाते, जैसे ही चलते वैसे गिर जाते। तो चप्पल घिस जाते हैं जल्दी। कल पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे दो पुर्जे एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं तो ये उसमें फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, रगड़ के कारण वो कल पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं। और एक चीज़ और है, अगर यह घर्षण बल ना होता तो वह कल पुर्जे जो है उस प्रकार नहीं चल पाते और हमें फिर आगे वो एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती। तो यह भी ज़रूरी था कि कल पुर्जे अगर घिस रहे हैं तो वहाँ घर्षण बल तो कार्य कर रहा है, लेकिन अगर घर्षण बल ना होता तो जल्दी नहीं घिसते। लेकिन यह भी आप एक चीज़ समस्या है कि घिसते नहीं, अगर घर्षण बल ना होता तो वह आगे भी चलायमान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके कारण हम घर्षण बल के जो हानि झेलना पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे अगली हेडिंग, संवेग। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, घर्षण बल अच्छे से समझ आया होगा। एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं घर्षण बल के बारे में। एक बार आप फिर से सुनेंगे, वह बल जो गति के विपरीत दिशा या बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, खुरदुरी सतह पे लगाई जाती है, दो सतहों के बीच लगाई जाती है, उसे घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वह बल जो दो सतहों के बीच कार्य करता है, गति के या बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं संवेग, मोमेंटम। संवेग, संवेग क्या है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P इक्वल टू एम इंटू वी। P इक्वल टू एम इंटू वी। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी? संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या फिर कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। किसका मात्रक? इसका, संवेग का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बहुत ही आसानी ढंग से इसकी परिभाषा बहुत आसान ढंग से है। और संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P बराबर एम इंटू वी। एम द्रव्यमान है, वी वेग है। एम का मात्रक किलोग्राम, वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिखा हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकेगी। सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत देखते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। इसे संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण सिद्धांत से जाना जाता है। एक बार फिर से आप सुनेंगे। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। इसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं, अपने पास दो पिंड है A और B। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में यह चलना प्रारंभ करते हैं। ये प्रारंभिक वेग u1 और ये प्रारंभिक वेग u2। तो अब हम यहाँ देखते हैं, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। यह प्रारंभिक वेग
यह प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं t समय पश्चात, t सेकंड पश्चात इनका टक्कर होता है। इनका टक्कर होता है और इन पर बल FAB तथा FBA कार्य करता है। तो देखते हैं हम FAB इक्वल्स m B1 माइनस UN अपॉन T, FBA m V2 माइनस U2 अपॉन T। यहाँ देखते हैं FAB इक्वल्स माइनस FBA। संवेग संरक्षण सिद्धांत से टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो देखते हैं ये m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन T इक्वल्स m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन T से T कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m1 b1 माइनस m1 u1 इक्वल्स माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका m1 b1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 u1 प्लस m2 u2। ये आ गया आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत, गणितीय रूप। संवेग संरक्षण सिद्धांत का गणितीय रूप। संवेग संरक्षण सिद्धांत का गणितीय रूप। आप देखते हैं दो पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अब इसका t समय पश्चात संघट्ट हो जाता है, टक्कर हो जाता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इनसे हम इसका गणितीय रूप देख लिए। गणितीय रूप से आया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल से m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो यह आप संवेग संरक्षण सिद्धांत देख लिए। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक बाइक तेज़ी से जा रहा होता है, एक स्लो गति से कोई साइकिल से आ रहा हो, तो जितने तेज़ी से यह बाइक वाला जा रहा है, अगर उससे टक्कर हुआ साइकिल वाले से, तो उतना ही तेज़ी से उसे उतना दूर भागना पड़ता है, क्योंकि इसका जो संवेग होता है उस पर जाके जुड़ जाता है, इससे वह बहुत दूर जाके गिरता है। ऐसे ही जितनी तेज़ी से अगर कोई बॉलर बॉल को फेंकता है, तो आप उतना ही कम बल लगा के उसे केवल दिशा दे देते हैं, उतनी तेज़ी से वह वापस चली जाती है। तो आपको कम बल लगा के ही उसे क्या करते हैं, आप हिट कर देते हैं, बहुत दूर जाके गिरता है। तो उम्मीद है यह आपको समझ आया होगा इतनी चीज़। और बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह चैप्टर समाप्त हो जाए। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स है, बल तथा गति के नियम। धन्यवाद, उम्मीद है समझ आया होगा।